हेलो क्लास फर्स्ट, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग स्टडीइंग साइंस विज्ञान विद मी। आई होप आपको विज्ञान पढ़ने में मजा आ रहा होगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ आपकी पुस्तक से, पाठ 6, हमारा शरीर, आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, और आप सभी को आपकी बॉडी के बारे में तो पता ही होना चाहिए और पता ही होगा। हमारे शरीर के अनेक अंग होते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। इनमें से कुछ अंग हमें दिखाई पड़ते हैं जो बाह्य अंग कहलाते हैं। आइए देखें कि शरीर के कौन कौन से अंग हमें दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में ना, जो हमारा शरीर है उसमें दो प्रकार के अंग होते हैं। कैसे? कुछ ऐसे अंग बच्चों जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे हम अपनी आंखें देख सकते हैं, हम हाथ देख सकते हैं, हमारे हेयर्स है, हमारी आईज है, नोज है, टीथ है, टंग है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारा दिमाग, हमारी खोपड़ी, हमारा पेट। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर इंटरनल ऑर्गन है। लेकिन जो चीज हमें बाहर दिखाई देती है वो हम एक्सटर्नल ऑर्गन उसे हम कहते हैं। चलिए ये देखिए, ये प्यारे से लड़के की तस्वीर बनी है और आप मेरे साथ पढ़ेंगे बच्चों इसके बॉडी पार्ट्स को। ठीक है? सबसे पहले बच्चों हमारा है आंख, आई, नाक, नोज, मुंह, माउथ, गर्दन, नेक, कंधा, शोल्डर, अंगूठा, थंब, उंगलियां, फिंगर्स, पेट, स्टमक, घुटना, नी। पैरों की उंगलियों को बच्चों हम टो बोलते हैं। इस साइड देखिए बच्चों, सिर, हेड, बाल, हेयर, कान, ईयर, होंठ, लिप्स, हाथ, हैंड, भुजा, आर्म, कोहनी, एल्बो, जांग, थाई, टांग, लेग, पैर, फुट। तो बच्चों देखा कितने सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना हमारे शरीर में। आई होप इनके बारे में आपको अच्छे से पहले से ही मालूम था। तो आपको क्या करना है बच्चों, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, दोनों में ही आपको आपके बॉडी पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए। शरीर के अंगों के कार्य, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट। बच्चों जैसे ये हमारा शरीर है, तो हर अंग का अपना अलग अलग काम है ना। ये हाथ किसके प्रयोग में आ रहा है? क्या ये हाथ प्रयोग में आ रहा है लिखने के? हाँ। मुंह प्रयोग आ रहा है बोलने के बच्चों। आंख प्रयोग में आ रही है देखने के। तो जितने हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर के सभी अंग हमें जीवित और स्वस्थ रखने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सर से। सिर, मानव शरीर रचना में सिर मानव शरीर के शीर्ष पर होता है। बच्चों सिर कहाँ है आपका? आप सभी को पता होगा, वेयर इज योर हेड? सो हेड इज दिस ऑन टॉप ऑफ योर बॉडी। यह चेहरे को सहारा देता है और खोपड़ी के अंदर स्थिर होता है, जो स्वयं मस्तिष्क को घेरती है। ठीक है बच्चों, फिर आपका आ जाता है ये खूबसूरत सा चेहरा। चेहरा, चेहरे के विभिन्न भाग होते हैं। जो हमारा फेस है बच्चों, उसमें कितने सारे पार्ट्स है ना। ईयर्स है, नोज है, आईज है, लिप्स है। सो चेहरे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि आंख, भौं, कान, मुंह, नाक, जीभ, दांत, ओंठ, टुड्डी और माथा आदि। ठीक है? टुड्डी को क्या कहते हैं बच्चों? हम टुड्डी को चिन कहते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गर्दन। सो गर्दन शरीर का वह भाग है जो सिर को धड़ से जोड़ता है। यानी कि बच्चों ये लोअर पार्ट हमारा धड़ है और ये पार्ट हमारा सिर है। तो नेक क्या करता है? वो हमारे सिर को जोड़ता है, किससे? धड़ से। गर्दन सिर के वजन को संभालती है और उन नसों की रक्षा भी करती है जो मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक जानकारी ले जाते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये तो हमारा आउटर एरिया है, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन इंटरनल पार्ट्स क्या है बच्चों? इंटरनल पार्ट्स में हमारी बहुत सारी वेन्स है, बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी हड्डियां हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट को फंक्शन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा गर्दन अत्यधिक लचीली होती है और सिर को सभी दिशाओं में घूमने और मोड़ने की अनुमति देती है। धड़ यानी कि बच्चों ट्रंक, धड़ के दो मुख्य भाग होते हैं। ऊपरी भाग जिन्हें हम छाती कहलाती है,
और तथा निचला भाग जिसे हम उदर कहते हैं। ठीक है बच्चों, हड्डियां, बच्चों आप देख सकते हैं ना, ये भूत नहीं है, ये क्या है, ये स्केलेटन है, ये हड्डियों का बना कंकाल है। ठीक है बच्चों, सो आप देख सकते हो ना, ये कौन सा एरिया है, सो ये हमारा मुंह का एरिया है, फेस का एरिया है, ये फेस का एरिया है, ये हमारा हेड का एरिया है, यहाँ हमारा नेक है, यहाँ हमारे बच्चों बहुत सारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे बच्चों लिम्स है ना। सो शरीर में मौजूद मजबूत भागों में से एक हड्डी जो शरीर को सीधा, सुदृढ़ और मजबूत बनाने का कार्य करती है। हड्डियां कठोर होती हैं। कैसी होती है बच्चों? कठोर, सॉलिड होती हैं। अब बच्चों आ जाते हैं भुजाओं, क्योंकि सारा काम हमें इसी से करना होता है, हमें इसी से अच्छे से लिखना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, इसी से हम खाना खाते हैं, इसी से बच्चों हम डांस करते हैं, इसी से हम गेम खेलते हैं ना, और कभी कभी इसी से लड़ाई में हम एक दूसरे को घूंसा भी मार देते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। मनुष्यों के 2 हाथ या भुजाएं होती हैं। भुजाओं का उपयोग हम कार्य करने के लिए करते हैं। हम अपने हाथों से वस्तुओं को उठाते हैं। हाथों का उपयोग खाना खाने, लिखने, खेलने आदि के लिए किया जाता है। यहाँ बच्चों देख सकते हैं ना, लिखना, राइट, पकड़ना, होल्ड, खींचना, पुल। अब आ जाते हैं बच्चों पैर की तरफ, फीट। हमारे 2 पैर होते हैं। आई होप आप सभी के 2 पैर हो, किसी के 3 पैर ना हो। तो हमारे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हम अपने पैरों का उपयोग बच्चों चलने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए आदि के लिए करते हैं। अब आ जाता है बच्चों मुख। मुख वह अंग है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से आहार लेने का कार्य करता है। मुंह से हम खाते या बोलते हैं और हम अपने दांतों से चबाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों। सो ये क्या है हमारा बच्चों? माउथ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है माउथ। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा माउथ है। ठीक है, सो माउथ में भी बहुत सारे हिस्से होते हैं ना बच्चों। जैसे कि बच्चों ये क्या है? ये हमारा लिप्स है, हमारे होंठ हैं। ये क्या है बच्चों? ये हमारा टीथ है, हमारे दांत हैं। और बच्चों हमारे मुंह के अंदर एक और चीज होती है जिसके हेल्प से हम बोल पाते हैं और अपने खाने को मिक्स करते हैं। अंदर होती है बच्चों हमारी टंग, यानी कि हमारी जीभ। ठीक है, तो मुंह के भी हमारे बहुत सारे हिस्से होते हैं। मुंह हमें हेल्प करता है बच्चों खाने में और बोलने के लिए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, यानी कि सेंस ऑर्गन्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सो बच्चों हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? सो हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से हैं बच्चों? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आंखों से, आईज, देन वी हैव ईयर, then we have nose, then we have our tongue, and then we have our skin. So these are your sense organs. How many sense organs we have? We have total number of 5 sense organs. How many? 5 sense organs. Very important. कहाँ से start करेंगे? Starting from eyes, nose, ear, tongue and skin. So sense organs क्या होते हैं बच्चों? आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स है। ये हमारे चारों ओर की दुनिया, वर्ल्ड का अनुभव करने में हमारी सहायता करती हैं। आंखें, आंखों से क्या करते हैं बच्चों? आंखों से हम देखते हैं। आंखों से हम देखते हैं ना, वी सी फ्रॉम अवर आईज। हम अपनी आंखों से देखते हैं। नाक से क्या करते हैं बच्चों? हम अपनी नाक से सूंघते हैं। नाक से हम क्या करते हैं बच्चों? वी स्मेल फ्रॉम आवर नोज। ओके। कान, हम अपने कानों से सुनते हैं। कानों से बच्चों हम क्या करते हैं? कान से हम चीजों को सुनते हैं। जैसे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप अपने कानों से सुन रहे होंगे। देन वी हैव जिह्वा, हम अपनी जिह्वा से स्वाद चखते हैं। ठीक है, टंग से हम क्या करते हैं बच्चों? हम टेस्ट करते हैं। फिर आखिरी में बच्चों आ जाता है त्वचा, हम अपनी त्वचा से अनुभव करते हैं। स्किन से हम क्या करते हैं बच्चों? हम फील करते हैं। ठीक है, सो आंख से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं और जीभ से हम टेस्ट करते हैं, और बच्चों जो स्किन है उससे हम महसूस करते हैं। सो ये है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स।
अब बच्चों हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। मानव शरीर की रचना में सिर मानव शरीर के शीर्ष पर रहता है। शरीर का वह भाग जो सिर को धड़ से जोड़ता है गर्दन कहलाता है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं तथा जिह्वा से वस्तुओं का स्वाद चखते हैं। ठीक है। There are 5 sense organs: eyes देखने के लिए, nose स्मेल करने के लिए, टंग चखने के लिए, ईयर सुनने के लिए और स्किन जो होती है बच्चों वो महसूस करने के लिए होती है। तो आपका ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा जो पाठ है यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में बच्चों। तब तक पाठ का अभ्यास अच्छे से कीजिए और दिए गए जितने भी बच्चों आपके पार्ट्स हैं उनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से याद कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।